बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमोट मेथड इन्वोकेशन, जो कि एक मिडलवेयर है। मैंने आप लोगों को टीसीपी और यूडीपी की कम्युनिकेशन दोनों का बताया हुआ है कि क्लाइंट और सर्वर अगर आपस में मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग करना चाहें तो फिर इसके लिए दे हैव टू यूज़ आइदर टीसीपी प्रोटोकॉल और आइदर ही कैन यूज़ यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आरएमआई भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और इसके थ्रू आप लोग जो है अपने क्लाइंट और सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सर्वर जो है अपनी सर्विसेज को पब्लिश कर सकता है और क्लाइंट जो है वो उन सर्विसेज को कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ आरएमआई टेक्नोलॉजी। बेसिकली दिस इज अबाउट कॉलिंग रिमोट मेथड्स। ठीक है, किसी भी कोई भी मेथड्स जो रिमोटली कॉल हो सकते हो कहीं दूसरी जगह से, इसलिए आरएमआई टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं। और ये एक मिडलवेयर है जो कि बहुत सारा काम आपके लिए ऑन द बिहाफ ऑफ यू नो ऑन द बिहाफ सॉकेट प्रोग्रामिंग के ऊपर जो ये आपके लिए कर देता है। सो बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड में है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स रिक्वायर दैट कंप्यूटेशन रनिंग ऑन डिफरेंट एड्रेस स्पेसेस पोटेंशियली ऑन डिफरेंट होस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आपको पता है कि अलग अलग कंप्यूटर्स पे रन होते हैं, अलग अलग मशीन्स पे अलग अलग लोकेशंस पे रन हो रहे होते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट साइट्स होती हैं। तो उनमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म ताकि वो मशीन्स, वो कंप्यूटर्स, वो सिस्टम्स, वो प्रोसेसेस एक दूसरे को मैसेज सेंड रिसीव कर सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, सो फॉर कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन के लिए तो हम लोगों ने जैसे जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग देखी, जिसमें मैंने आपको टीसीपी प्रोग्राम और यूडीपी प्रोग्राम दोनों के बारे में बताया था कि दोनों कैसे सेंड और रिसीव मैसेजेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और अल्टरनेट है टीसीपी और यूडीपी का, और वो है आरपीसी। आरपीसी कहते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल। यानी कि अगर किसी भी कंप्यूटर पे कोई प्रोसीजर रखा हुआ है, मेथड रखा हुआ है, फंक्शन रखा हुआ है, उसको अगर आप कॉल करना चाहें दूसरी किसी मशीन के ऊपर, तो इसका एक आर्किटेक्चर है जो कि जनरल आर्किटेक्चर है, जिसको आप रिमोट प्रोसीजर कॉल कहते हैं। ठीक है, और वो आपको हेल्प करता है कि किसी भी जगह से रिमोटली मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो आरपीसी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट्स द कम्युनिकेशन इंटरफेस टू लेवल ऑफ प्रोसीजर कॉल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सॉकेट कम्युनिकेशन, यानी कि आपको टीसीपी और यूडीपी की कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ मेथड्स को कॉल करना होगा। सर्वर ने कोई मेथड बना के रखा होगा और आपने अपनी मशीन पे, क्लाइंट की मशीन पे उस मेथड को कॉल करना होगा। तो उसके पीछे जो टीसीपी का कोड होगा, जो यूडीपी का कोड होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि वो हाइड हो जाएगा, हिडन होगा, आपको नजर नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो बैकएंड के ऊपर वो सारा काम आपको जो है वो आरएमआई करके देगा। ठीक है, या आरपीसी जो है वो करके देता है। आरपीसी एक जनरल फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनी हुई हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का डीकॉम है, इसी तरह से आरएमआई जावा बेस्ड है, कोरबा जो है वो जनरल लैंग्वेजेस के लिए, सारी लैंग्वेजेस की कम्युनिकेशन के लिए जो भी कोरबा सपोर्टेड है उनके लिए यूज होता है। ऐसे मिडलवेयर्स हैं जो कि आरपीसी बेस्ड आर्किटेक्चर के ऊपर काम करते हैं, जिसमें मेथड्स या प्रोसीजर कॉलिंग होती है। अच्छा, RPC however does not translates well into distributed object system where communication between program level object residing in different address spaces is needed. So RPC जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, और ये ऑब्जेक्ट लेवल की कम्युनिकेशन, यानी कि एक प्रोग्राम का एक प्रोग्राम किसी मशीन पे उसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और उसमें कुछ मेथड्स हैं, वो आपको चाहिए दूसरे मशीन पे या दूसरे कंप्यूटर पे कॉल करना, तो आप चाहे तो आरपीसी आर्किटेक्चर के बेस के ऊपर जो है वो दूसरी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए उन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा रीडिंग असाइनमेंट है जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, XDR सिस्टम। इसको जाके गूगल करना और थोड़ा पढ़ के देखना ये सिस्टम क्या करता है और ये किस चीज के ऊपर बेस करता है। अच्छा, RMI क्यों चाहिए, वाई RMI? In order to match the semantics of object invocation, distributed systems require remote method invocation और RMI। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर से जो मेथड्स कॉल करने हो, उनको इस्तेमाल करना हो, यूज करना हो, और एक मशीन जो है फॉर एग्जांपल
कराची में रखी हुई है और दूसरी मशीन हैदराबाद में रखी हुई है, and you want to call that the functions or methods which are created in a machine which is located in Karachi, and you want to call those methods or functions in Hyderabad, so how would you call them? तो फिर आपको रिमोट मेथड इन्वोकेशन चाहिए, आरएमआई चाहिए। अगर वो जावा सपोर्टेड मशीन्स हैं तो यू विल बी एबल टू कॉल दोज फंक्शंस और मेथड्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ ये क्लाइंट है, ये किसी लोकेशन पे लोकेटेड है, और ये सर्वर है, ये किसी और लोकेशन पे लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल ये कराची में है और ये हैदराबाद में है, दोनों की लोकेशन डिफरेंट है। या सपोज करें ये लैब 1 में है और ये लैब 2 में है, लोकेशन अलग अलग जगह पे रखी हुई है। और ये जो गोल नजर आ रहे हैं आपको, सर्कल्स, दीज आर ऑब्जेक्ट्स जो कि ये सर्वर प्रोवाइड करता है सर्विसेज के फॉर्म में, और सर्वर ने ये सर्विसेज बना के रखी हुई हैं और वो चाहता है कि क्लाइंट इनको इस्तेमाल करें। तो क्लाइंट इस सर्विस को इस्तेमाल करना चाहता है, ये जो राउंड बना हुआ है इसको इस्तेमाल करना चाहता है, सर्विस को यूज करना चाहता है, यानी कि इसके फंक्शंस को, इसके मेथड्स को इस्तेमाल करना चाहता है। सपोज करें कि सर्वर के पास कोई कैलकुलेटर क्लास है और उसके अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड के फंक्शंस पड़े हुए हैं। ये सपोज कोई दूसरी क्लास है, कोई फाइल डाउनलोडिंग की या फाइल अपलोडिंग की कोई क्लास है, उसमें फाइल अपलोड डाउनलोड करना है या सेंड रिसीव करना है। तो सर्विसेज कोई भी हो सकती हैं, कोई भी फंक्शंस हो सकता है, मेथड्स हो सकते हैं जो कि सर्वर प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। क्लाइंट इन सर्विसेज को यूज करना चाहता है तो आरएमआई के थ्रू ये पॉसिबल है। ये आरएमआई लिखा हुआ है। अच्छा, आरएमआई का जो मेन कंपोनेंट है वो है रजिस्ट्री। जो भी सर्वर अपने पास कोई भी फंक्शन, कोई भी मेथड, कोई सर्विस बनाएगा, वो रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर करा देगा। ठीक है, रजिस्ट्री के अंदर उसकी एंट्री होगी ताकि जब भी क्लाइंट को वो फंक्शन, वो मेथड, वो सर्विस चाहिए होगी तो वो क्लाइंट सर्च करेगा जाके रजिस्ट्री में। अगर वो सर्विस मौजूद होगी तो सर्वर रजिस्ट्री से उसको क्लाइंट और सर्वर के कम्युनिकेशन के लिए स्टब मिल जाएगा, और उस स्टब के मिलने के बाद फिर क्लाइंट और सर्वर आपस में इन मेथड्स की कॉलिंग कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि वो क्लाइंट जो है वो इन मेथड्स को, क्लाइंट जो है इन मेथड्स को कॉल कर सकता है और सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो ये मेन चीज है रजिस्ट्री, जहाँ पे वो रजिस्टर करेगा अपने ऑब्जेक्ट्स को क्लाइंट सर्वर, और क्लाइंट उन रजिस्ट्री में सर्च करेगा। जब वो रजिस्ट्री के अंदर अगर अवेलेबल होंगे तो उनको एक स्टब मिल जाएगा। स्टब जो है वो क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन करवाएगा, जिसके अंदर सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है और वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती है, आपको करने की जरूरत नहीं होती, वो हिडन होता है आपसे, एंड दैट इज डन ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये इसका जनरल आर्किटेक्चर, ये तीन चीजें याद रखिएगा। बाकी ये वेब सर्वर इसलिए लिखा हुआ है कि अगर स्टब जो है वो डाउनलोड करना होता है तो वेब सर्वर से क्लाइंट डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकता है, और सर्वर से रजिस्ट्री भी किसी वेब सर्वर पे रन हो सकती है जहाँ से वो सर्च करने के लिए वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट करके वो ऑब्जेक्ट सर्च भी कर सकता है। इसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते। राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड के सर्वर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। It has got those functions which can be remotely called. Server will register those services in the registry, and client going to search those functions or those objects from the registry. Once those objects are found in the registry, there will be an object called a stub. That stub object will help client and server to communicate with each other, and then वो जो methods हैं which can be remotely called will be called with the help of stub. ठीक है, सो आरएमआई की डेफिनेशन ये है कि इन जावा प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट मॉडल, a remote object is one whose methods can be invoked from another Java virtual machine, potentially on different host. ठीक है, तो रिमोट मेथड वो मेथड्स होते हैं जो किसी और मशीन पे रखे हुए हो और उनको दूसरे जेवीएम से कॉल कर सकते हो, तो वो रिमोट मेथड्स हैं। अच्छा, आरएमआई क्या है? आरएमआई एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक मशीन पे रिमोट मेथड्स पड़े हुए हैं और दूसरे मशीन पे या दूसरे जेवीएम से उन मेथड्स को कॉल कर सके। बनता कैसे ये? हाउ टू यूज आरएमआई टेक्नोलॉजी? आरएमआई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपके पास java.rmi का एक पैकेज यूज होगा। java.rmi जो है ये एक टेक्नोलॉजी, इसका पैकेज है जावा के अंदर, और इसकी कुछ क्लासेस हैं जो कि हमें चाहिए होंगी जावा के प्रोग्राम्स, आरएमआई के प्रोग्राम्स बनाने के लिए। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि जब भी आप आरएमआई की सपोर्ट अपने प्रोग्राम में देना चाहेंगे तो आपको आरएमआई का एक इंटरफेस यूज होता है जिसका नाम है रिमोट। ठीक है, रिमोट इंटरफेस के साथ आप अपना एक इंटरफेस बनाएंगे
जिसके अंदर आप अपने मेथड को रखेंगे, जो मेथड आप चाहते हैं कि रिमोटली कॉल हो सके, उस मेथड की उस मेथड का एक प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे आप अपने इंटरफेस में, और उस इंटरफेस को एक्सटेंड करवाएंगे इस इंटरफेस के साथ, रिमोट इंटरफेस के साथ। जो जावा में आपको पता है कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, और तो जो प्रोटोटाइप्स आपने अपने इंटरफेस में क्रिएट की होंगी, जो आपका क्रिएटेड इंटरफेस होगा, यूजर क्रिएटेड इंटरफेस, उसके अंदर जो भी प्रोटोटाइप्स होंगी वो इनहेरिट करेंगी जावा के रिमोट इंटरफेस के साथ, इसके साथ, ठीक है, विच इज बिल्ट इन इंटरफेस ऑफ आरएमआई। तो ऑटोमेटिकली आपके जो मेथड्स होंगे उनमें आरएमआई की सपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, और वो रिमोट मेथड्स बन जाएंगे। ठीक है, आपने करना सिर्फ ये होगा कि आप अपने इंटरफेस को इस इंटरफेस के साथ एक्सटेंड करवाना होगा, यानी कि इनहेरिटेंस करानी होगी रिमोट इंटरफेस के साथ। ठीक है, अच्छा, ये इंटरफेस जो है वो इसके इंटरफेस से फिर क्लासेस बनते हैं। क्लासेस जो भी आपने इंटरफेस बनाया होगा उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसकी उन मेथड्स की बॉडी प्रोवाइड करोगे जो मेथड्स आपने इसके साथ इंटरफेस के साथ इनहेरिट कराए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करोगे और उनकी बॉडी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, बॉडी प्रोवाइड करने के बाद वो मेथड्स जो हैं वो रिमोट मेथड बन जाते हैं, और उनको आप ऑटोमेटिकली सर्वर के ऊपर रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर कराने से पहले यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, ताकि वो रिमोट मेथड्स बन जाए और वो रिमोटली एक्सेसिबल बन जाए। उनको आप सर्वर पे जाके जो है वो अपने मेथड्स को रजिस्टर करा देते हो। जब वो रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर क्लाइंट उनको रजिस्ट्री से सर्च करता है रिमोट मेथड्स को, और वो फिर उनको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये एक इंटरफेस, ये अगर रिमोट मेथड कॉल नहीं हो पाते या रिमोट मेथड्स अवेलेबल नहीं होते या किसी भी रीजन की वजह से एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और उस एक्सेप्शन का नाम है रिमोट एक्सेप्शन। ठीक है, ये इसका चाइल्ड है आईओ एक्सेप्शन का, जो कि एक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जावा की मेन क्लास है, उसका चाइल्ड है रिमोट एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन तब थ्रो होगी जब आपने कोई रिमोट मेथड कॉल करने की कोशिश की और वो मेथड कॉल नहीं हो पा रहा, तो ये दिस कैन थ्रो दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन, ना हो सके तब। ओके, ना उसके बाद जावा डॉट आर एम आई रिमोट, मैंने आपको अभी बताया, ये एक इंटरफेस है, जावा का मेन इंटरफेस है। इसको आपने अपने इंटरफेस के साथ इनहेरिटेंस करानी होगी ताकि आप अपने मेथड्स को रिमोट मेथड्स बना सकें। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके जो भी मेथड्स हैं ना, जो आप चाहते हैं कि रिमोटली कॉल हो सकें, उन मेथड्स को अपना एक इंटरफेस बनाएं, उनमें उनकी प्रोटोटाइप रखें। ठीक है, और आप अपने इंटरफेस की इस इंटरफेस के साथ इनहेरिटेंस करा दें, तो फिर आपके जो इंटरफेस होगा उसमें जो मेथड्स आपने बताए होंगे वो मेथड्स ऑटोमेटिकली रिमोट मेथड्स की कैपेबिलिटी रख सकेंगे, और वो फिर रिमोटली कॉल भी हो सकेंगे। ठीक है, सो इन आरएमआई remote interface is an interface that declares a set of methods that may invoke from remote Java virtual machine. User defined interface is extended from java.rmi.remote. तो अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं तो ये कुछ इस तरह होगा कि सपोज मैंने एक इंटरफेस बनाया है ये, ठीक है, और उसका नाम मैंने रखा है कैलकुलेटर, और ये मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है, मेथड है, जिसका नाम है void add। ठीक है, या इसको मैं कहता हूं इंटीजर add, और ये मुझे दो नंबर लेगा, इंटीजर a कमा इंटीजर b। ठीक है, और ये मेथड मैं चाहता हूं कि ये रिमोट मेथड बन जाए, तो मुझे क्या करना होगा कि इसको यहाँ पे एक्सटेंड लिखूंगा, एक्सटेंड्स रिमोट। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो मेरा मेथड है प्रोटोटाइप है जो ये एड की, दिस मेथड विल बिकम रिमोट मेथड अगर मैंने इसको इसके साथ इनहेरिटेंस कराई। ये मेरा इंटरफेस था, इंटरफेस, ये मेरे इंटरफेस का नाम है कैलकुलेटर। ठीक है, इसका नाम सी बड़ा करता हूँ, ये इंटरफेस है, ताकि ये जो इंटरफेस है, दिस इज माय क्रिएटेड इंटरफेस, यूजर क्रिएटेड इंटरफेस, इसकी इनहेरिटेंस मैंने कराई है रिमोट इंटरफेस के साथ। तो अब ये जो इंटरफेस है ना, दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस वन, और इसकी जितनी भी कैपेबिलिटीज थी रिमोट की वो सारी इसमें ड्राइव होके आ जाएंगी, क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस किया है इसके साथ, चाइल्ड बनाया ना इसको, चाइल्ड बनाने से इसकी जितनी भी पेरेंट की जो भी चीजें थी वो इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो ये फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, जिसका नाम मैंने ऐड रखा है,
ये मुझे 2 वैल्यू इनपुट में लेगा और आउटपुट मुझे 1 वैल्यू देगा, यानी कि 2 वैल्यू मुझसे लेकर उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा और रिटर्न करेगा इंटीजर की वैल्यू। अच्छा, इसके साथ मुझे लिखना होगा थ्रोज रिमोट एक्सेप्शन, ठीक है, ताकि अगर मेरा फंक्शन कॉल नहीं हो पाए, यानी कि ये मेथड अगर कॉल ना हो पाए या इसमें कोई भी एरर आ जाए, तो ये मेथड जो है ये मेरा ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, रिमोट एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, इसे इसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देंगे, क्योंकि इंटरफेस के अंदर आपको पता है कि बॉडी नहीं क्रिएट कर सकते, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंटरफेस के साथ मैंने टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है। सो दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन और मेथड जो मैं चाहता हूँ कि रिमोटली यूज हो सके। यानी कि ये वो मेथड है जो मैं कराची में रखा हुआ है सपोज कंप्यूटर पे, और मैं इसको हैदराबाद में कॉल कर सकता हूँ बिकॉज मैंने इसको रिमोट मेथड बना दिया है। अच्छा, तो ये वही बात बताना चाह रहा है यहाँ पे कि जैसे पब्लिक इंटरफेस बैंक अकाउंट, ये आपका कोई अकाउंट, बैंक अकाउंट कोई एक आपका इंटरफेस है, इसको आप एक्सटेंड करोगे यानी कि इनहेरिटेंस कराओगे java.rmi.remote के साथ, तो ये इनहेरिटेंस हो जाएगी, और ये जब बैंक अकाउंट का जो भी इंटरफेस था आपका, इसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी कि ये रिमोटली बिहेव कर सकेगा। उसके बाद एक्सेप्शन, मैंने आपको ये अभी भी बताया था कि रिमोट एक्सेप्शन आप बनाते हैं ये वाली, कि अगर ये मेथड जो मैंने ये बनाया है एड, ये अगर कॉल ना हो सके तो फिर रिमोट एक्सेप्शन जो है ये थ्रो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये इफ इट्स नॉट वर्किंग देन दिस रिमोट एक्सेप्शन विल बी थ्रोन टू द थ्रोन एंड वो आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए java.rmi.remote_exception class is the super class of the exception throws by RMI runtime during the remote method invocation, ठीक है। तो अगर ये RMI का कोई भी मेथड कॉल ना हो सका, कुछ भी एरर आ गया, तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है। तो java.rmi ये इस पैकेज के अंदर होता है, java.rmi के अंदर रिमोट एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, इसके क्यों ये थ्रो होता है, क्या रीजन हो सकते हैं? एक कम्युनिकेशन फेल्यूर, यानी क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ये थ्रो हो सकती है। फेल्यूर ड्यूरिंग पैरामीटर रिटर्न मार्शलिंग एंड अनमार्शलिंग, यानी कि मार्शलिंग अनमार्शलिंग के प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो भी ये एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है। उसके अलावा प्रोटोकॉल का कोई एरर आ गया तो भी एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रिमोट ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिमोट ऑब्जेक्ट RMI सर्वर बनाने के लिए आपको फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय java.rmi.remote object एंड इट्स सबक्यूलर सब क्लासेस, ठीक है। तो आपको आपको अगर कोई अपना सर्वर जब भी क्रिएट करना होगा ना, तो सर्वर बनाने के लिए आपके दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक्टिवेटेबल को आप अपने को यूज कर लें इसके साथ, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करें, या तो फिर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जावा, इसको यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या फिर इसका एक ऑब्जेक्ट बना लें और उसका ऑब्जेक्ट के फंक्शन है डॉट, उस फंक्शन के थ्रू आप अपने लोकल ऑब्जेक्ट को रिमोट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं करके दिखाता हूँ कोड में, तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। सिर्फ अभी समझाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप RMI को आप अपने प्रोग्राम में लेकर आना चाहते हैं, तो आप अपना जो सर्वर बना रहे हैं उस सर्वर को दो तरीकों से आप रिमोट सर्वर बना सकते हैं। एक एक्टिवेटेबल इंटरफेस है आपके पास, इस इंटरफेस के साथ आप अपने क्लास को इम्प्लीमेंट करा लें, यानी कि आप आपका जो सर्वर क्लास है वो इसको इम्प्लीमेंट करे, उसकी बॉडी प्रोवाइड करे, या फिर एक्सटेंड कर ले इस क्लास को, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास को, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यूज करें और इसका एक फंक्शन यूज होता है एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट के नाम से, और एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपने लोकल ऑब्जेक्ट को, जो कि आप चाहते हैं कि रिमोट ऑब्जेक्ट बन जाए, उस लोकल ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू रिमोट ऑब्जेक्ट बना दें, ठीक है। करते हैं तो फिर कोड के अंदर समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें है java.rmi.unicast remote object, कहता है क्लास डिफाइन सिंगलटन यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट हुज रेफरेंसेस आर वैलिड ओनली फॉर सर्वर प्रोसेसेस अलाइव। ये एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है। सिंगलटन आपने इंटरफेस पढ़े, सिंगलटन आपने पढ़े होंगे पैटर्न्स के, एक ऐसी क्लास जिसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन सकता हो तो उसको आप सिंगलटन कहते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसी क्लास है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो सिंगलटन है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, एक से ज्यादा नहीं बन सकते, और ये तब तक आपके प्रोग्राम के अंदर रहता है जब तक आपका सर्वर प्रोसेस रन हो रहा होता है। जब सर्वर बंद कर देते हैं तो ये भी बंद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद java.activatable, ये एक आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है
जो कि रिमोट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद एग्जीक्यूटिंग व्हेन रिमोट मेथड्स आर इन्वोक्ड एंड कैन शट इटसेल्फ डाउन व्हेन नेसेसरी। ये एक्टिवेटेबल तब रन होता है जब आप रिमोट फंक्शंस या रिमोट मेथड्स को कॉल करते हो रिमोट ऑब्जेक्ट, और यस ये जिंदा हो जाता है, अलाइव हो जाता है और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, और जब आप इसको इस्तेमाल नहीं करते तो ऑटोमेटिकली अपने आप को शट डाउन कर देता है, ठीक है, बंद हो जाता है। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस, इस क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप अपनी क्लास बनाओगे उसको आप इसके साथ इनहेरिटेंस करा दें, मैंने आपको अभी बताया था, या फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बना के उसका एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो फंक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं और इसको फिर मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। देखें, ये java.rmi का पैकेज इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद सर्वर बनाने के लिए सर्वर इसकी एक्सेप्शन यूज करने के लिए ये रिमोट एक्सेप्शन को इस्तेमाल करने के लिए java.rmi चाहिए, और रिमोट को यूज करने के लिए आपको java.server का पैकेज चाहिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे इंटरफेस माय रिमोट, ये मैंने मेरा इंटरफेस है जिसको मैंने क्रिएट किया है, यूजर क्रिएटेड जिसको आप कह लें, और एक्सटेंड कर रहा है किसको, रिमोट को। मैंने आपको अभी बताया था ये जावा का एक इंटरफेस है रिमोट, इसके साथ अगर आप इनहेरिटेंस कराओगे अपने इंटरफेस की, तो जिसके अंदर जो भी मेथड्स होंगे ना वो रिमोट मेथड्स की तरह बिहेव करेंगे। अच्छा, ये वो मेथड है जो मैं चाहता हूँ कि रिमोटली कॉल हो सके, तो उसको रिमोटली कॉल कराने के लिए मैंने लिखा है स्ट्रिंग, यानी कि ये रिटर्न टाइप है इसकी, जो भी वैल्यू मैं इसको दूंगा वो मुझे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। इको मैसेज उसका नाम रखा है, इको मैसेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट जो मैसेज भेजेगा सर्वर वही मैसेज वापस भेज देगा, ठीक है। स्ट्रिंग एस टी आर यानी कि ये मुझसे स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट में लेगा और वापस मुझे स्ट्रिंग ही भेज देगा, ये देखें, ठीक है। अच्छा, थ्रो कर सकता है रिमोट एक्सेप्शन कि अगर कनेक्शन नहीं बन सका या मैसेज मेथड कॉल नहीं हो सका या कोई और एरर आ गया तो ये रिमोट एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये पैकेज चाहिए इसके लिए आरएमआई एक्सेप्शन के लिए, ये पैकेज चाहिए इसके लिए रिमोट के लिए। आपका ये आपने आपका अपना इंटरफेस है, जावा में इंटरफेस बनाने के लिए आप इंटरफेस कीवर्ड लिखते हो और उसका नाम देते हो कोई ना कोई। एक्सटेंड करने का मतलब है कि आपने इसके साथ इसकी इनहेरिटेंस कराई है, ठीक है, ये चाइल्ड बन गया इसका। उसके बाद ये फंक्शन का नाम रखा है, मेथड का नाम रखा है इको मैसेज, ये मैसेज कॉल हो सकेगा, मेथड कॉल हो सकेगा रिमोटली, ठीक। अच्छा, अभी तो देखें इसकी बॉडी नहीं है, ये टर्मिनेटर लगा दिया तो इसकी बॉडी नहीं है। अब इसकी बॉडी प्रोवाइड करने के लिए क्लास बना रहा हूँ, ये रहा, इसका नाम रखा है माय रिमोट इम्पल, इम्पल इसलिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी बॉडी देनी है। अच्छा, उसमें java.rmi पैकेज इंपोर्ट होगा, उसके बाद आप लिखोगे क्लास माय रिमोट इम्पल, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन देनी है, और इम्प्लीमेंट्स माय रिमोट, किसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया था ना दिस वन माय रिमोट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है। तो माय रिमोट इसकी इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए यहाँ पे लिखा है इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, और माय रिमोट, तो ये इसकी इम्प्लीमेंट करेगा, उसकी बॉडी प्रोवाइड करेगा। बॉडी प्रोवाइड करने के लिए ये मेथड बनाया था इको मैसेज, ठीक है, इको मैसेज की बॉडी प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लिखा है इको मैसेज स्ट्रिंग मैसेज थ्रोज एक्सेप्शन एज इट इज सेम, और उसकी बॉडी प्रोवाइड करने के लिए लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसकी बॉडी प्रोवाइड की है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैसेज रिसीव फ्रॉम क्लाइंट और ये मैसेज प्रिंट किया है। ओके, तो इसकी बॉडी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, बॉडी प्रोवाइड करने के लिए आपने लिखा है इंटरफेस का नाम, सॉरी क्लास का नाम, क्लास इंप्लीमेंट करता है आपको पता है इंटरफेस को, तो ये इंटरफेस है, जो इंटरफेस मैंने यहाँ बनाया था वही इंटरफेस सेम, ठीक है। और उसके अंदर जो मेथड की प्रोटोटाइप बनाई थी ये वही प्रोटोटाइप जो यहाँ पे लिखी थी, जो मैं चाहता था कि रिमोटली कॉल हो सके, ये वही प्रोटोटाइप है, इसको यहाँ लिखा है एज इट इज सेम, और उसकी बॉडी प्रोवाइड की है, टर्मिनेटर नहीं लगाया, बॉडी दी है, बॉडी के लिए ब्रैकेट स्टार्ट किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मैसेज रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, ये प्रिंट होगा और मैसेज प्रिंट होगा, और रिटर्न करेगा वही मैसेज जो क्लाइंट ने भेजा है वो वापस भेज देगा, तो लिखा है रिटर्न मैसेज, तो जो मैसेज आया था वो यहाँ प्रिंट हुआ और वही वापस चला गया, ठीक है। अब सर्वर में, सर्वर क्या करेगा, सर्वर का काम है रजिस्ट्री के अंदर इस मेथड को रजिस्टर कराए, इसका ऑब्जेक्ट बनाए पहले तो रिमोट इम्प्लीमेंटेशन क्लास का, और इस ऑब्जेक्ट को रजिस्टर कराए रजिस्ट्री में, तो ये देखें ऑब्जेक्ट बनाया है। अच्छा, क्लास बनाइए, क्लास का नाम रखा है ये पैकेज, ये सर्वर का पैकेज। उसके बाद सर्वर बनाने के लिए लिखा है RMI रिमोट, RMI इको सर्वर उसका नाम रखा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन थ्रोज एक्सेप्शन ये आप लिखेंगे एज इट इज,
उसके बाद माई रिमोट एम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये रहा माई रिमोट एम्पल, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया माई रिमोट एम्पल, और ये इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये लोकल ऑब्जेक्ट है, इस लोकल ऑब्जेक्ट को रिमोट ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि ये रिमोटली रजिस्ट्री में रजिस्टर हो सके और कॉल हो सके। तो इसको रिमोट बनाने के लिए आपने लिखा है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट डॉट एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर इसको पास किया है जो कि लोकल ऑब्जेक्ट है एमआर को, ये देखें, ठीक है। ये जो लोकल ऑब्जेक्ट था माई रिमोट एम्पल का, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो ये एक्सपोर्ट करेगा इसको और एक्सपोर्ट करके रिमोट ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक। उसके बाद आपने लिखा है रजिस्ट्री में रजिस्टर कराने के लिए, तो लिखेंगे नेमिंग डॉट रीबाइंड, ठीक है। बाइंड भी यूज कर सकते हैं, रीबाइंड भी यूज कर सकते हो, मैंने रीबाइंड यूज किया हुआ है। और इसका नाम रखा है ऑब्जेक्ट का माई ऑब्जेक्ट, ये नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को एमआर को इसके अंदर रजिस्टर करा दिया है मैंने, ठीक है। तो नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में प्रिंट हो जाएगा आरएमआई सर्वर स्टार्टेड, यानी कि सर्वर ने इसको रजिस्टर करा दिया रजिस्ट्री में और ये स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद क्लाइंट का प्रोग्राम, क्लाइंट क्या करेगा, रजिस्ट्री से सर्च करेगा और उसको प्रिंट कराएगा, ये बाकी कोड एज इट इज सेम जो सर्वर पे था वही, ठीक है। उसके बाद माई रिमोट ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, माई रिमोट का इंटरफेस जो था उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसकी कास्टिंग करवाई है, क्योंकि रजिस्ट्री के अंदर जब ऑब्जेक्ट रजिस्टर होता है तो वो सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको रिमोट ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरफेस के अंदर उसकी कास्टिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्ट्री में सर्च करोगे तो लिखा है नेमिंग डॉट लुकअप, ठीक है। नेमिंग डॉट लुकअप, लुकअप आपको सर्च करके देता है रजिस्ट्री से ऑब्जेक्ट को, ठीक है। रजिस्ट्री के से ये ऑब्जेक्ट सर्च करो माई ऑब्जेक्ट, now this object is searched in the registry with the help of lookup and is casted, कास्टिंग करके इसको यहाँ पे स्टोर किया है ओबी के अंदर, ठीक है। अब इसको कॉल करना है, कौन से फंक्शन को कॉल करना है, इस वाले को, इको मैसेज को कॉल करना है। इसको मैं स्ट्रिंग पास करूंगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये, तो ये देखें ये ओबी डॉट इको मैसेज, इसको मैंने लिखा है हेलो आरएमआई टेस्ट, ये मैसेज मैंने इसको भेजा है, ये सीधा जाएगा सर्वर के पास, सर्वर पे प्रिंट होगा, सर्वर उसको रिटर्न करेगा और वो आके इसमें सेव हो जाएगा इको स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, एसटीआर के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सर्वर रिप्लाइड, और इसके बाद सर्वर का ये प्रोग्राम यहाँ पे जो भी मेथड होगा रिप्लाई में वापस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कम्युनिकेशन होगी इसको कंपाइल करना होगा, ये वाली जो क्लास बनाई है ना हमने, इसको इम्प्लीमेंटेशन, इसको आप कंपाइल करोगे जावा सी से साथ, पहले जावा सी के कंपाइल करने के बाद इसको आरएमआई सी के साथ भी कंपाइल करोगे, ठीक है, ताकि आरएमआई सी के थ्रू आपको कंपाइलर, आरएमआई का कंपाइलर जो है वो स्टब जनरेट करके दे दे। तो जब आपको स्टब मिल जाएगा तो फिर आप इसको ऑटोमेटिकली इसके रिमोट मेथड्स को कॉल कर सकोगे, और जो भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगी टीसीपी वाली या यूडीपी वाली, वो ऑटोमेटिकली स्टब आपके बिहाफ पे करेगा और आपको कोई भी कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्टब है क्या, स्टब फॉर रिमोट ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज क्लाइंट क्लाइंट लोकल रिप्रेजेंटेटिव और प्रॉक्सी फॉर रिमोट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्लाइंट के पास ये होता है और ये प्रॉक्सी का काम करता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन बनाता है और मेथड्स की कॉलिंग में हेल्प करता है, आपको मैसेज सेंडिंग रिसीविंग करवाता है आपकी, ठीक है। और ये करता है कैसे, कहता है कनेक्शन बनाता है सबसे पहले, फिर उसके जो पैरामीटर्स क्लाइंट भेज रहा होता है, यानी कि जो भी एबीसी मैसेजेस 1 2 3 जो भी मैसेजेस भेजता है वो उनको बाइट्स में कन्वर्ट करता है, तो उसको मार्शलिंग कहते हैं। और जब वो बाइट्स में डेटा रिसीव होता है तो बाइट्स में से वापस कन्वर्ट करते हैं एबीसी के अंदर कैरेक्टर्स के अंदर, उसको अनमार्शल कहते हैं। ये सारा काम आपके लिए स्टब कर रहा होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको आरएमआई का। मैं आपको इसका ये क्लास प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को इसका छोटा सा एक टास्क असाइन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इन प्रोग्राम्स को मैंने सेव करके रखा हुआ था ऑलरेडी अपने पास, आप चाहें तो ये कर लीजिएगा। आप सबसे पहले इसको कॉपी करें, मैं आपको करके दिखाता हूँ, बल्कि ये देखें, ये इंटरफेस की क्लास मैंने कॉपी की यहाँ से, ठीक है, और मैंने कॉपी करके एक नोटपैड का खोला है और इसको जाके यहाँ पेस्ट किया, और ये मैंने इसका नाम रखा था माई रिमोट, ये कॉपी किया मैंने और इसको मैंने सेव करना है और इसको वही नाम देना है जो मैंने अभी कॉपी किया था, कंट्रोल वी डॉट जावा रखा, और ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू रिप्लेस, तो मैंने कहा यस, तो ये मेरा सेव हो गया। एक और नोटपैड खोल लें, ठीक है,
और उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन क्लास को कॉपी करें, ठीक है, और ये वाला कोड कॉपी करें, कॉपी, और इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक। अच्छा, इसका नाम ये रखना है माई रिमोट इम्प्लीमेंटेशन, और इसको मैंने कहा सेव एज, और ये रखा इम्प्लीमेंटेशन क्लास, और मैंने इसको कर दिया सेव, कहता श्योर, यस। अच्छा, एक और नोटपैड खोलें, इसके बाद आप इसमें इको सर्वर का जो सर्वर वाला कोड था इसको कॉपी करें, और ये इसको कॉपी करके आप जाके इसको यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। और इसका जो नाम रखेंगे प्रोग्राम का वो होगा आपका RMI इको सर्वर, ठीक है। और इसको सेव करें, यहाँ पे जाके पेस्ट करें और इसको रखें सेव, ये हो गया सेव आपका, ठीक है। नाउ आप क्लाइंट का कोड उठाएं और क्लाइंट के प्रोग्राम को यहाँ से ये क्लाइंट का कोड कॉपी करें पूरा, और इसको भी आप एक नोटपैड की फाइल खोल लें एक और इसको यहाँ पेस्ट कर दें, और ये क्लाइंट का प्रोग्राम कॉपी करें यहाँ से, नेम उसका, और इसको सेव कर दें क्लाइंट डॉट जावा के नाम से, सही है। ये सारे प्रोग्राम्स आपने सेव कर दिए हैं, और उसके बाद आप इनको अब रन करने के लिए यहाँ पे आ जाएं। सिंपल, पहले आप कंपाइल कर लें जावा सी RMI। अच्छा, इनको डॉट स्टार लगा देता हूँ ताकि सारे कंपाइल हो जाएं, ठीक है, एक ही वक्त पे। तो ये स्टार डॉट जावा करता हूँ, और मैंने इसको रन कंपाइल करने के लिए बोल दिया। जावा सी स्टार डॉट जावा अगर लिखेंगे तो जितनी भी क्लासेस पड़ी हुई होंगी अब वो सारी क्लासेस कंपाइल हो जाएंगी। अगर कोई एरर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाएंगे, अगर कोई एरर होगा तो एरर आपके पास आ जाएगा। ये मेरे पास जो आए एरर नहीं है, ये मुझे कहता है कि जो कुछ मेथड्स आपने डेप्रिकेटेड यूज किए हैं, यानी कि पुराने API के यूज किए हैं। तो मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, पुराने हो या नए हो, मुझे सिर्फ लॉजिक समझनी है। अब मैं RMI रजिस्ट्री चलाऊंगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले स्टब जनरेट करना है। स्टब मैंने आपको बताया, स्टब हमेशा इस क्लास का होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है ना, इसका होता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास का नाम कॉपी किया मैंने, और मैंने लिखा RMIC स्पेस दे के मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको, ठीक है। पेस्ट कर किया मैंने और एंटर किया जैसे ही, तो ये उसका स्टब बन गया। ये कहता है जनरेशन एंड यूज ऑफ स्केलेटन स्टैटिक स्टब। तो बेसिकली ये कह रहा है कि आप पुरानी API यूज कर रहे हो और मेथड कुछ पुराने यूज कर रहे हो, उसके लिए वार्निंग दे रहा है। लेकिन ये स्टब जनरेट हो गया है, कोई एरर नहीं आया मेरे पास, ठीक है। अब मैं स्टब जनरेट करने के बाद RMI की रजिस्ट्री चलाऊंगा। रजिस्ट्री को मैं सबसे ऊपर यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि हमें नजर आए कि रजिस्ट्री रन हो रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा RMI आर रजिस्ट्री, और मैंने एंटर किया। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो ये देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि रजिस्ट्री रन हो चुकी है और ये वर्क कर रही है। आप जब इसको रन करेंगे तो हो सकता है फायरवॉल आपसे पूछे कि ये आप इसको रन करना चाहते हैं नहीं, तो आप उसको अलाउ कीजिएगा ताकि ये रजिस्ट्री रन हो जाए अपने पोर्ट नंबर पे 1099 के ऊपर, ठीक है। तो नाउ दिस रजिस्ट्री इज वर्किंग ओवर हियर। अब इसका क्लाइंट प्रोग्राम सर्वर प्रोग्राम चलाएंगे। ये विंडो ओपन करते हैं सर्वर के लिए। तो मैंने यहाँ पे सर्वर जैसे ही चलाऊंगा तो सर्वर क्या करेगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर करा देगा, ठीक है। तो इसको कंपाइल कर रन करते हैं। तो मैंने लिखा जावा और RMI इको सर्वर, ठीक है, ये नाम था उसका, और मैंने इसको जावा करके रन किया। नाउ इट सेज java.mail from URL exception, इसमें probably URL exception आ रही है। तो लेट मी चेक, मैंने कोड में शायद कोई एरर की है। तो जावा सर्वर कहाँ गया, इसका जावा का ये रहा इको सर्वर, और इसके अंदर ये मैंने स्पेस दे दिया था शायद, तो शायद probably दिस इज द एरर। तो माई ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर इसको सेव करते हैं, ठीक है, और इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। जावा सी RMI इको सर्वर डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल हो गया। और इसको अब हम रन करते हैं दोबारा से। तो ये देखें नाउ इट्स वर्किंग फाइन, कोई एरर नहीं है। तो ये रजिस्ट्री के अंदर देखें मेरा कोड, मेरा सर्वर जो है RMI का सर्वर, इसको मैं CLS करके दोबारा यहाँ रन करता हूँ, ये रहे। नाउ देखें मैंने लिखा है जावा RMI इको सर्वर, और ये देखें RMI सर्वर स्टार्टेड। सर्वर ने कुछ भी नहीं किया होगा, सर्वर ने सिर्फ ये किया होगा कि मेरा जो लोकल ऑब्जेक्ट था ये वाला, इसको रिमोट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया एक्सपोर्ट करके,
उसके बाद इसको रजिस्ट्री में रजिस्टर कराने के लिए ये वाली कमांड यूज की है, नेमिंग डॉट रीबाइंड, इसको इस नाम से स्टोर किया है, माय ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। और ये रजिस्टर हो गया ऑब्जेक्ट रजिस्ट्री में अंदर जाके। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट हो गया है, RMI सर्वर स्टार्टेड, तो ये रजिस्टर हो चुका है रजिस्ट्री के अंदर, और ये मेरे पास स्क्रीन पे रजिस्टर हो गया। अब मैं क्लाइंट चलाऊंगा जो कि इसका मेथड कॉल करेगा और उसको मैसेज करेगा सर्वर को, और सर्वर मुझे वही मैसेज वापस भेज देगा। तो एक और विंडो ओपन करते हैं, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं ये मैं इसको छोटा करता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ रन करते हैं। नाउ क्लाइंट के लिए मैं जाता हूँ ई में और DS प्रोग्राम्स फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है, CD DS प्रोग्राम्स, और इसको मैंने लिखा जावा सी और RMI इको क्लाइंट, ठीक है, ये क्लाइंट डॉट जावा, ये कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे जावा RMI इको क्लाइंट, ठीक है, इसको आपने रन किया। तो नाउ देखें, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इसने स्टब को कहा होगा, सबसे पहले इसने रजिस्ट्री में सर्च किया होगा, रजिस्ट्री में जाके उसको रेफरेंस मिला होगा स्टब का, स्टब क्योंकि मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था, तो स्टब के थ्रू जो है वो मेरा मेथड कॉल हो गया था सर्वर पे जो रखा था, उस सर्वर को इसने ये वाला मैसेज भेजा था हेलो RMI टेस्ट का, वो यहाँ पे रिसीव हुआ, ये देखें, ठीक है, और इसने लिखा है रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, ये मैसेज हुआ, सर्वर ने वही मैसेज मुझे रिप्लाई कर दिया रिटर्न के थ्रू, और वो यहाँ पे आके मेरे पास मेथड के थ्रू इधर पहुंच गया। सो दिस इज हाउ यू डू इट बेसिकली विद द हेल्प ऑफ RMI क्लास, ठीक है, बहुत इजी और सिंपल सा कोड है, और इसके थ्रू आप RMI के कोई भी मेथड्स बना सकते हैं जो कि रिमोटली कॉल हो सकते हैं आपके लोकल मशीन्स के ऊपर, ठीक है, कहीं भी रखें सर्वर को और क्लाइंट उनके मेथड्स को कॉल कर सकता है। आपका जो टास्क है जो आपको करना है वो आपने कैलकुलेटर बनाना है, एक आपने सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, ये इंटरफेस बनाना है, इसका नाम रखना है कैलकुलेटर, ठीक है, इसको इसके साथ ही एक्सटेंड करते रहने दें, इसको यही ऐसे रहने दें जैसे ये लिखा हुआ है। ये मेथड जो मैंने बनाया है इको मैसेज का, इसमें आपने दो मेथड्स बनाने हैं, एक का नाम रखना है ऐड, दूसरे का नाम रखना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और उनकी रिटर्न टाइप होगी इंटीजर, और उनकी जो वैल्यू इनपुट आएंगी वो आएगी इंटीजर कमा इंटीजर, ठीक है, दो वैल्यू इनपुट आएंगी और रिटर्न टाइप भी इंटीजर की होगी, ठीक है, एक ये करना है। उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है, यही क्लास दोबारा बनानी है, कैलकुलेटर नाम रखना यहाँ तक और इम्पल आखिर में लगाना ये, ठीक है, इसका मतलब होगा कि जो कैलकुलेटर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिया है आपने, उसको इम्प्लीमेंट करना इसी के साथ जो आपने कैलकुलेटर बनाया था ना उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी कि लिखना इम्प्लीमेंट्स और यहाँ पे लिखोगे कैलकुलेटर, तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो मेथड्स आपको मैंने बताया ऐड और सब्ट्रैक्ट, वो यहाँ पे लिखोगे ऐड, ठीक है, दूसरा मेथड भी इसी तरह कॉपी पेस्ट करके उसका नाम सब्ट्रैक्ट, यहाँ स्ट्रिंग लिखा था वहाँ इंटीजर आ जाएगा, ठीक है, और दो आर्ग्यूमेंट इनपुट आएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करवाया है मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, और ये प्रिंट करा, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये करना कि रिटर्न के अंदर लिखना, अगर ऐड होगा तो A+B कर देना, अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो A-B कर देना, बाकी रिटर्न एज इट इज लिखे रहने देना, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये सिंगल लाइन कोड लिखना है उसमें, ठीक है, उसमें A+B और A-B रिटर्न करा देना, ठीक है। उसके बाद सर्वर पे आना, सर्वर के कोड के ऊपर आपने क्या करना है, ये एज इट इज रहने देना जैसे ये लिखा हुआ है, सिर्फ ये वाला नाम चेंज करके यहाँ लिखोगे कैलकुलेटर एम्पल और इस जगह लिखोगे कैलकुलेटर एम्पल, ठीक, तो ये ऑटोमेटिकली उसका ऑब्जेक्ट बना देगा और उसको रजिस्टर करा देगा रजिस्ट्री में विद दिस नेम माय ऑब्जेक्ट। आप इसका नाम चेंज करके कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट रखो या कोई और नाम रखो जो आपका दिल करे, ठीक है, उसी नाम से। अच्छा, उसके बाद इसको सेव करके कंपाइल कर लेना, कोई एरर नहीं आएगा, सिंपल एज इट इज रहने देना। अच्छा, क्लाइंट पे जाके जिस नाम से आपने उसको रिस्टोर कराया था, माय सबसे पहला जो क्लास बनाई थी दिस वन इंटरफेस, ये कैलकुलेटर नाम रखा था यहाँ पे, वही क्लाइंट के ऊपर आपने यहाँ पे कैलकुलेटर नाम रखना है, ठीक है, यहाँ पे रखोगे कैलकुलेटर, इधर भी लिखोगे कैलकुलेटर, और उसके बाद नेमिंग डॉट लुकअप, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपने स्टोर कराया रजिस्ट्री में जिस नाम से, वो ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपने उसका ऐड का मेथड कॉल करना है तो यहाँ ऐड लिखोगे, सब्ट्रैक्ट का कॉल करना है तो सब्ट्रैक्ट लिखोगे, और यहाँ पे मैंने हेलो RMI टेस्ट दिया है, आप यहाँ पे दो वैल्यूज दोगे 2,3 सपोज, तो वो प्लस कर देगा, 4,2 दोगे तो 4 से 2 माइनस करके भेज देगा,
ठीक है। और ये आपने करना है, इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो फिर मुझसे आप यूनिवर्सिटी में हेल्प ले लें, कमेंट्स में पोस्ट करें, मैं आपको हेल्प करूंगा। आरएमआई टेक्नोलॉजी ये समझना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मिडलवेयर आपको सीखना है एनी हाउ। ठीक है, और इसके थ्रू हम छोटे से अलग अलग असाइनमेंट करेंगे, जो लास्ट असाइनमेंट होगा वो आरएमआई बेस्ड होगा, तो इसलिए इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस हैं तो पूछें, एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो वो बताएं, मैं आपको ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन की क्लास भी रख सकता हूँ, उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं हम। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब आप इस तरह की क्लास बनाओगे ना, कैलकुलेटर एम्पल के नाम से, ये वाली कैलकुलेटर और एम्पल, तो इसको कंपाइल ज़रूर कीजिएगा आरएमआई सी कंपाइलर के साथ। ठीक है, आरएमआई सी स्पेस कैलकुलेटर एम्पल, तो वो स्टब बना देगा आपके लिए। उसके बाद रजिस्ट्री चलाइएगा, फिर सर्वर चलाइएगा और फिर क्लाइंट चलाइएगा, तो ये चल जाएगा। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, हम लोग इस पे अगेन डिस्कस करेंगे, एंड आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।